अब हमारा अगला विश्लेषण हमारे देश के माता पिता और उनके बच्चों के लिए है, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने वाला है। एनसीईआरटी बच्चों के लिए एक नए तरह का सिलेबस लेकर आई है, जिसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 7 नए टीचिंग मॉड्यूल्स जोड़े गए हैं। और ये न केवल पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि बच्चों की सोच, उनकी समझ और उनके स्किल्स को भी निखारेंगे। तो अगर आपके घर में, परिवार में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। तो अब नए सिलेबस में जो पहला मॉड्यूल है वो है डिजिटल इंडिया का, जिसमें छोटे बच्चों को डिजिटल भुगतान करने के बारे में सिखाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई ऐप चलाना, टेक्नोलॉजी को कहानियों के जरिए समझाना और साथ ही डिजी लॉकर, आधार और आयुष्मान भारत जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। यानी अब स्कूल से ही बच्चे ये पढ़कर निकलेंगे कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स करनी है, कैसे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ना है, अपना आधार कार्ड कैसे बनवाना है और बाकी की जो चीज़ें सारी चल रही हैं डिजिटल इंडिया पर, उनके बारे में स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे पहले दिन से ही स्मार्ट होंगे। दूसरा मॉड्यूल है मेंटल हेल्थ का। आजकल के बच्चे पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से संघर्ष करते हुए कभी कभी निराश हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी परीक्षा की बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन अब ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी और उन्हें नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, जिसका नाम है टेली मानस, उसका उपयोग करके उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई उत्सव की तरह होनी चाहिए। पढ़ाई में टेंशन का, स्ट्रेस का, तनाव की कोई जगह नहीं है। पढ़ाई को एंजॉय कैसे करना है, हंसते खेलते कैसे पढ़ना है, ये बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो है लोकतंत्र और चुनाव का। लोकतंत्र और चुनाव भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र क्या होता है, चुनावों को कैसे इतने बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्वक करवाया जाता है, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि आगे से जब हमारे देश के लोकतंत्र पर कोई सवाल उठाए तो इन बच्चों को पहले से पता होगा कि उसका जवाब क्या है। इस नए सिलेबस में कोविड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोविड जैसे आपातकालीन हालात से निपटने के उपाय और सावधानियां सिखाई जाएंगी कि आगे भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति इस देश में पैदा हो जाए, जो कि बिल्कुल असामान्य स्थिति है, तो ऐसे में क्या करना है, ये बच्चों को स्कूल से ही बताया जाएगा। स्वच्छ भारत के सिलेबस में स्वच्छता जादूगर नाम का एक कार्टून कैरेक्टर पेश किया गया है, जो डस्टबिन्स के रंग और उनके उपयोग को बड़े मजेदार ढंग से बच्चों को समझाएगा और उन्हें स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें बताएगा कि कैसे अपने आसपास के पूरे माहौल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखना है। और इसी तरह खेल के टीचिंग मॉड्यूल में बच्चों को नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनकी कहानियां बताई जाएंगी और खेलो इंडिया कार्यक्रम से भी उन्हें जोड़ा जाएगा। और अंत में इस देश की विरासत और विकास, बच्चों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या कोणार्क मंदिर जैसे स्थलों के बारे में बताया जाएगा। उनका महत्व बताकर भारत की इतनी पुरानी समृद्ध संस्कृति और धरोहर पर कैसे गर्व करना चाहिए, ये सिखाया जाएगा। और ये हमारे देश के स्कूल के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अपने देश से सीखना और अपने देश की संस्कृति को जानना, ये बच्चों को पहली बार इस तरह से स्कूल में पढ़ाने की शुरुआत अब होने वाली है। और एनसीईआरटी की इस पहल से ये संदेश साफ है कि शिक्षा अब बोझ नहीं है, एक उत्सव है। और अब कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें यही बताया जाता था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे, खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे। हम यही पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बड़े हुए हैं। लेकिन अब की जो पीढ़ी है उससे ये कहा जाएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये अंतर है पुरानी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही।